नमस्ते, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव शो में। आज के एपिसोड में कुछ ऐसी मोटरसाइकिल जो लाखों करोड़ों पैसा वसूल मोटरसाइकिल खोजने वाले इंडियन कस्टमर्स को आकर्षित करती हैं। एक ऐसी कार जो करोड़पतियों और अरबपतियों को आकर्षित करती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी खास कहानियां हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं आज के एपिसोड में क्या है कहानी। आज हम भगाएंगे मर्सिडीज की AMG A45, एक बहुत ही अलग यूनिक कार जो परफॉर्मेंस के मामले में है एकदम धमाल। हीरो ग्लैमर और TVS रेडर 125, इन दोनों में से कौन सी होगी आपके लिए फिट? और हाँ, हर बार की तरह आपके सवालों के जवाब भी टाइम्स ड्राइव कमेंट बॉक्स में। अगर मुन्ना भाई सर्किट वाले लैंग्वेज में बोलें तो एक ऐसी कार जो शुरू होते ही खत्म हो रही है, लेकिन इसकी कहानी ऐसी नहीं है जो शुरू होते ही खत्म हो जाए, क्योंकि इसके बारे में बात करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने एस्पेक्ट्स हैं जहां पर वक्त जो है वो कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस मर्सिडीज AMG A45S 4MATIC प्लस की कहानी को क्रिस्प छोटी रखने की। तो हमारे जो दोस्त AMG के फैंस या उनके बारे में जानकारी रखते हैं, एंथुसियास्ट हैं, उनको तो पता होगा। जिनको नहीं पता है उनको हम दिखा देते हैं। इंजन के ऊपर आप देख सकते हैं एक नाम लिखा हुआ, डैनियल ऑल्डेनडॉर्फ, और ये दरअसल वो शख्स हैं, वो इंजीनियर हैं जिन्होंने इस इंजन को असेंबल किया है। इस इंजन के बारे में आपको बताएं कि ये 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है और दुनिया में सबसे ताकतवर 2 लीटर पेट्रोल इंजन में से एक है। इंडिया में फास्टेस्ट हम कहेंगे, क्योंकि इसकी जो ताकत है वो है 421 हॉर्स पावर, 500 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। और कुछ साल पहले तक अगर मैं फिगर कहूँ 0 to 100 का, तो ये किसी भी सुपर कार के ऊपर फिट हो सकता था। लेकिन आज की तारीख में इस हैचबैक की एक्सेलरेशन जो है वो 0 to 100 की अंडर 4 सेकेंड है। जी हाँ, 3.9 सेकेंड में ये 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन इसका कैसा होगा। तो अब A45S के अंदर की कहानी। यहाँ पर सबसे पहले शायद आपकी नजर जाए जो चमकते स्क्रीन्स हैं, यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग जो पर्पल, रेड, ब्लू इसमें चेंज होती नजर आ रही है, यहाँ इस पैनल तक जाती है। और न सिर्फ डैश में बल्कि AC वेंट्स जो जेट के टर्बाइन टाइप की फील आपको डिज़ाइन आपको देखने को मिलते हैं, उसके बीच में भी आप हाइलाइट्स देखें तो वो लाइट नजर आती। तो एक तरह से कूलनेस की तो भंडार है ये कार। लेकिन दिस इज AMG और हम बार बार परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको बताते हैं कि जब ये 80 लाख के आसपास की एक शोरूम प्राइस वाली जो हैचबैक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आती है, तो उसमें क्या कुछ खास आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल इस स्क्रीन में देखें तो यहाँ पर आमतौर पर हम इंफरटेनमेंट स्क्रीन देखते ही हैं, तो रेडियो, नेविगेशन, मीडिया, कंफर्ट, वैसे यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये पूरा टच स्क्रीन है और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं इस पैनल से। दिस इज ऑल्सो टच पैनल और यहाँ पे भी एक छोटा सा बटन है जो टच पैनल है। तो ये आप कंट्रोल करके इस इंफरटेनमेंट स्क्रीन पर आप 2 खास फीचर देखेंगे। एक तो है AMG परफॉर्मेंस, जिसमें आप जाएंगे तो ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से ड्राइविंग के जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं उसे चेंज कर सकते हैं, चाहे ड्राइव हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, डायनेमिक्स हो, एग्जॉस्ट सिस्टम हो। एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे वो चेंज होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ कंजम्पशन जो है आपकी कार कैसा कर रही है। तो फिलहाल सुबह से जब मैं शूट कर रहा था तो आपने शायद विजुअल्स देखे होंगे, थोड़ा ज़्यादा ही जोश में हम चला रहे थे। तो फिलहाल जो फ्यूल एफिशिएंसी पिछले 90 मिनट्स की आई है, दैट इज 3.5 किलोमीटर पर लीटर। काफ़ी कम है, आई नो, बट हमने इसको चलाया भी काफ़ी ज़ोरदार है फिलहाल। और इसके ठीक बगल में आप देखें तो आपको मिलेगा AMG ट्रैक पेस। अब ये क्या है? अब ये दरअसल हार्डकोर मोटरस्पोर्ट या ट्रैक के ऊपर या रेसिंग के जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं उसके लिए कार को तैयार करती है। उसको मेजर करने के लिए आपके पास ये एप्स देती है या सुविधा देती है। फॉर एग्जाम्पल एक बटन आपको दिखाता हूं,
यहाँ पे इस फिलहाल ये ड्रैग रेस मोड में है, तो ड्रैग रेस मोड में ये कैलकुलेट करेगी कि आप किस वक्त में इस ड्रैग रेस को पूरा करते हैं। ऊपर एक ट्रैक रेस मोड है, एक टेलीमेट्री है। टेलीमेट्री में आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपकी कार जो है वो किस तरह से आप उसको पेडल कर रहे हैं, आपकी स्पीड क्या आ रही, स्टीयरिंग में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टीयरिंग में जो चेंज है वो एंगल यहाँ पर बदल रहा है। लेकिन जो एक फीचर जिसके बारे में मैं अभी कह रहा था, इधर आते हैं और इसके पास जो ट्रैक्स हैं वो सेव्ड हैं। हेड अप डिस्प्ले में आप ट्रैक ग्राफिक्स भी ले सकते हैं। यहाँ सामने जब हेड अप डिस्प्ले होता है उसमें आप कॉर्नर, ब्रेकिंग पॉइंट्स, डेल्टा स्पीड, एब्सोल्यूट टाइम्स, इन सब के अलावा जो ट्रैक का ग्राफिक्स है, तो यानी आप हेड अप डिस्प्ले अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं वाइल ऑन ट्रैक। कुल मिलाकर कूल, हाईटेक और इम्प्रेसिव ये लग रहा है। दो बटन आपको खास अलग से देखने को मिलेंगे। एक तो लेफ्ट साइड है जहां पर आप मैनुअल और ड्राइव मोड में शफल कर सकते हैं। इसके ठीक नीचे आप एग्जॉस्ट की आवाज को लाउड कर सकते हैं। राइट साइड का जो नॉब है वो मेरे ख्याल से सबसे अहम है, इसी वजह से मैंने लास्ट तक बचा के रखा था। ये है ड्राइव सेलेक्ट मोड। यहाँ पर कंफर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस, रेस, इन सभी मोड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस छोटे से डायल के साथ। तो ये कंट्रोल जो है इसे बिल्कुल एक स्पोर्ट्स कार बनाती है। साइज भले ही छोटी हो लेकिन फीचर, परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशंस में ये कहीं से भी आपको पीछे नजर नहीं आएगी। सो गाइस, A45S की आधी कहानी तो हमने आपको बताई थी, ये रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बाकी की जो बातें या बाकी के सवाल थे दिमाग में, उसके जवाब ढूंढने के लिए मैंने ये ड्राइव करने की सोची। आम रोड्स के ऊपर जब इस कार को चलाते हैं, क्योंकि 80 लाख के आसपास बहुत ही ज़्यादा लग्जरी वाले सेगमेंट की गाड़ी नहीं है। जो भी कस्टमर इसे लेगा आम रोड्स के ऊपर भी चलाएगा, थोड़ा शो ऑफ भी करेगा और ऑब्वियसली जो बाकी फीचर्स हैं उसका भी इस्तेमाल वो करेगा। तो वही सब करने के लिए ये कहानी मैंने शुरू की और इसमें सबसे पहले बात करता हूँ कॉमन रोड्स के ऊपर इसको चलाने का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। आई गेस आप भी अंदाजा लगा चुके होंगे किस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया। ऑब्वियसली इंडिया की असली डाइवर्सिटी दिखती है रोड्स के ऊपर। मोटे, पतले, लंबे, चौड़े, उबड़ खाबड़, ऊट-पटांग स्पीड ब्रेकर्स। दूसरी चीज ये मैं जरूर कहूंगा कि जहां से भी कार गई है, न सिर्फ एक बड़े AMG के लोगो की वजह से या फिर येलो कलर की वजह से, लेकिन उसका फेस और रियर आप देखेंगे लुक के हिसाब से बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही टिपिकल AMG फील के साथ, चाहे फ्रंट ग्रिल हो या फिर इसका रियर हो। जो चौड़ा शोल्डर आपको नजर आता है वो बहुत ही इंप्रेसिव लगता है और लोग इसे घूम घूम कर देखते जरूर हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे खास चीज जो है कि आप इतने पैसे खर्च करेंगे और आप कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चलाने की, तो क्या ये कंफर्टेबल है या नहीं। अगर मैं स्पीड ब्रेकर्स को छोड़ दूं तो बाकी सभी जगहों के ऊपर एक बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड सेटअप मुझे नजर आ रहा है। स्पोर्ट प्लस मोड में, रेस ट्रैक मोड में भी हैंडलिंग और सस्पेंशन ये मुझे स्मूथ लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं परफॉर्मेंस के लिए कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, नथिंग लाइक दैट। सो एक बहुत ही बैलेंस सवारी उस हिसाब से मुझे ये नजर आ रही है। एक और एस्पेक्ट जिसके ऊपर मेरी नजर थी वो रेस स्टार्ट है, जहाँ पर आप लॉन्च कंट्रोल की तरह इसे लॉन्च करते हैं। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही शानदार रहा। आई कैन टेल यू कि हाल फिलहाल में जितनी भी कार्स मैंने लॉन्च कंट्रोल किया है उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटिंग मुझे ये पूरा सेटअप लगा। एक जोल्ट के साथ ये कार निकलती है। स्पेसिफिक आरपीएम तक आपको बोलती है कि आप रेस करो और उसके बाद आप ब्रेक रिलीज करेंगे और ये एक तीर के तरह निकलती है और वो जोल्ट जो है वो आपको दिल में महसूस होता है। सो एक इमोशनल एस्पेक्ट उसका है एंड इट इज़ रियली एक्साइटिंग। वो वाला हिस्सा तो मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा, बहुत ही सैटिस्फाइंग लगा और एक्साइटिंग लगा। फैंटास्टिक। तो आखिर में वही सवाल कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। तो अगर आप ऐसे इंथुजियास्ट हैं जो हार्डकोर मशीन आपको चाहिए, तेज तर्रार मशीन चाहिए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो बेस्ट होनी चाहिए और लोडेड होनी चाहिए और जो नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, स्पेक्स हैं वो भी इम्प्रेसिव होने चाहिए, जिससे कि आप वीकेंड पे अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हुए वो सभी नंबर्स कोट कर सकें। तो केवल शो के लिए आपको एक बड़ी कार नहीं चाहिए, तो फिर आई थिंक A45S एक बहुत ही जोरदार ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। बाय तथा बाय।
अब बारी है टाइम्स ड्राइव कमेंट बॉक्स की, जिसमें हर हफ्ते आपके सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करते हैं, आपके कमेंट्स शामिल करते हैं और जो हॉट टॉपिक होता है उस पर आपकी क्या राय है ये जानने की कोशिश करते हैं। और आज दो प्रोडक्ट्स या दो खबरें ऐसी थीं जिसको लेकर सवाल सबसे ज़्यादा हमारे पास आए हैं। एक तो टाटा की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी का टीज़र हमने दिखाया था या हमने देखा था, उसको लेकर बहुत सारा स्पेकुलेशन था कि कौन सी गाड़ी है ये। बहुत सारी खबरें अलग अलग तरह की चल रही थी, कोई सफारी कह रहा था, कोई अल्ट्रॉज कह रहा था, लेकिन अब उसका जवाब हमें मिल गया है। इसके अलावा होंडा की सिटी हाइब्रिड के बारे में भी बहुत से सवाल थे, इनके अलावा भी कुछ एक थे। तो शुरुआत करते हैं सवालों के सिलसिले को। तो शुरुआत करते हैं उस सवाल के साथ जिसका जवाब हमें मिल चुका है, टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में। नितिन पुरी सवाल पूछ रहे हैं कि ये अल्ट्रॉज ईवी होगी या कोई और कार होगी। इसके अलावा सुजाल परमार पूछ रहे हैं कि ये नई एसयूवी लॉन्च होगी 6 अप्रैल को। तो इन दोनों का जवाब अब आप तक पहुंच चुका है। एक कॉन्सेप्ट एसयूवी है जिसे टाटा ने शोकेस किया है। अगला मुद्दा फ्यूल प्राइसेस है, जहां पर इनविजिबल ब्लॉगर लिख रहे हैं कि सरकारें, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट, दोनों को टैक्स में कमी करनी चाहिए जिससे कि फ्यूल प्राइसेस कम हो। इसके अलावा श्रीहरि का एक सवाल था कि जीएसटी के अंडर क्यों नहीं है। तो यहाँ पर जीएसटी में हम सबको पता है कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं और वहाँ पे डिसाइड हुआ था कि जीएसटी के अंडर फ्यूल्स को लाना अभी उसके लिए सही वक्त नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जीएसटी के अंडर आएगा तो मैक्सिमम जो टैक्स होता है वो 28% का होता है और हम सबको पता है कि फ्यूल प्राइसेस के ऊपर टैक्स जो है वो एक बड़ी कमाई का जरिया है किसी भी सरकार के लिए। तो इस वजह से अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ है कि जीएसटी के अंडर ये ऑयल आए। अब बात करते हैं होंडा सिटी हाइब्रिड की। चंदन सागर का सवाल है, न्यू सिटी, स्लाविया, कारेंस में से कौन सी लूँ या फिर सिटी हाइब्रिड और फोक्सवैगन वर्टस के लिए वेट करूँ। चंदन, वेट कीजिए, सिटी हाइब्रिड बहुत जल्द हम चलाने वाले हैं, वर्टस भी चलाने वाले हैं, दोनों के लॉन्चेस नज़दीक हुए होंगे। शारंग शर्मा का सवाल है, होंडा इलेक्ट्रिक मोड में कितना चलेगी। तो यहाँ शारंग वो रेंज एग्जैक्टली अलग से नहीं बताया गया, बेसिकली दोनों साथ मिलकर चलते हैं। वो मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जिसके बारे में अलग से हम वीडियो बनाकर आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। कार्नेज गेमिंग का सवाल है कि ये प्रियस और कैमरी की तरह हाइब्रिड होगी या फिर पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार होगी। तो ऑब्वियसली हाइब्रिड है, कैमरी और प्रियस की तरह ये बैटरी और पेट्रोल मोटर दोनों से चलेगी। और आखिरी में एक और सवाल कुशाक के बारे में, एस्केपेड पूछ रहे हैं, मॉन्टे कार्लो जो एडिशन है कुशाक का वो आने वाला है नहीं। तो जो जानकारी हमें कंपनी की तरफ से मिल रही है उस हिसाब से उम्मीद कीजिए कि मई में गाड़ी आ जाए या हो सकता है कि मैक्सिमम जून तक। तो ये वाला एडिशन आपने और गाड़ियों में देखा है, अब कुशाक में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसी तरह हर हफ्ते कोशिश हमारी रहेगी कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब हम दे पाएँ। और आप जो हमारे सोशल मीडिया और बाकी सभी हैंडल्स देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर अपने कमेंट्स, शिकायतें या फरमाइश या कोई कन्फ्यूजन है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो YouTube, Facebook, Instagram के अलावा टीवी पर भी हर हफ्ते इसी तरह हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं टाइम्स ड्राइव कमेंट बॉक्स में। और अगले सेगमेंट में एक और सवाल का जवाब हो सकता है कि आपको मिल जाए, टीवीएस रेडर, हीरो ग्लैमर, इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हैं आप, तो देखिए हमारी अगली स्टोरी। ये है टीवीएस की रेडर 125 और बगल में है हीरो की ग्लैमर एक्सटेक 125। हालांकि ग्लैमर ब्रांड काफी पुराना ब्रांड है, काफी समय से इसको मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिलता रहा है, लेकिन ये जो एक्सटेक वर्जन है ये कुछ नए एडवांस फीचर्स के साथ हीरो पिछले साल लेकर आई थी। और बगल में टीवीएस की रेडर भी पिछले साल लॉन्च करी गई थी, उसमें भी कुछ एडवांस फीचर हैं और इसके लॉन्च होने के बाद से इसको भी काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं फ्रंट लुक से, जहां पर रेडर में आपको थोड़ा स्पोर्टी, स्टाइलिश और अग्रेसिव लैंग्वेज देखने को मिलेगा फ्रंट में। एंड ये नेकेड फील यहां पर इसके फ्रंट लुक में देखने को मिलेगा, जहां पर ग्लैमर में आपको एडवांस टेक्नोलॉजी आपको दी गई है हेडलाइट्स इसमें, लेकिन थोड़ा ट्रेडिशनल आपको यहाँ पे लुक देखने को मिलेगा। एंड छोटा सा यहाँ पे ये विंडस्क्रीन इधर इसमें दिया गया है, जहाँ रेडर में आपको वो नेकेड वाला फील थ्रू आउट फ्रंट में देखने को मिलता है। टायर्स की बात करें तो दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट में जो टायर्स हैं वो सेम दिए गए हैं। रियर टायर की बात करें तो जो रेडर में टायर दिया गया है वो थोड़ा वाइड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो ग्लैमर का रियर टायर है
वो उतना वाइड नहीं है जितना रेडर में देखने को मिलता है। उसके अलावा ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में दोनों में आपको डिस्क ब्रेक दी गई हैं, ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट्स भी हैं, लेकिन जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको सिंगल डिस्क ब्रेक फ्रंट में ही देखने को मिलेगा। रियर डिस्क ब्रेक दोनों ही वेरिएंट्स में नहीं दिया गया है। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो फ्रंट में दोनों में आपको ड्यूअल शॉक देखने को मिलेंगे। रियर में इसमें आपको रेडर में मोनोशॉक दिया गया है। इसमें ग्लैमर में आपको ट्विन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स आपको इसमें रियर में देखने को मिलते हैं। देन सीट की बात करें तो सीट जो है ग्लैमर में सिंगल दी गई है। एंड इसकी सीट की स्टोरेज की बात करें, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा बहुत पेपर रखने का यहाँ पे जगह है, उसके अलावा कुछ और सामान नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट दी गई है और इसको अगर हम हटाएं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर आप इनकेस मोबाइल रखना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा प्रैक्टिकल स्पेस यहाँ पर रेडर में आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा आते हैं इनके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स पर। अब बात करते हैं इन दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो जो ग्लैमर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है वो एक्सटेक की वजह से अब थोड़ा एडवांस हो गया है। यहाँ पर आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें दिया गया है। इसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, यहाँ पर डिस्टेंस टू एम्प्टी का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, तो इससे आप अपने फ़ोन को पेयर कर सकते हैं। फिर जो एक एडिशनल फीचर ग्लैमर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिया गया है वो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन का, जो रेडर में नहीं दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें रेडर की तो यहाँ पर थोड़ा ब्राइट, थोड़ा कलरफुल ये आपको देखने को मिलेगा। उसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है ग्लैमर में वो नेगेटिव है, लेकिन इसमें आपको ब्लू, रेड, ग्रीन ये कलर कॉम्बिनेशन के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको जो एक एक्स्ट्रा फीचर इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, हेलमेट रिमाइंडर वाला फीचर दिया गया है। एंड इसमें आपको गियर पोजीशन का भी इंडिकेटर देखने को मिलेगा। जब आपको गियर ऊपर करने की ज़रूरत है आरपीएम के हिसाब से, तो वो इंडिकेशन भी यहाँ पर आपको इसके डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। और इसमें आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर भी दिया गया है, जो आपको इस ग्लैमर में दिया गया है ITS टेक्नोलॉजी के साथ। दोनों ही बाइक्स में USB चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। ज़्यादा एक्सेसिबल रेडर में देखने को मिलेगा, यहाँ इसके टैंक में ही दिया गया है। एंड ग्लैमर में भी साइड में लेकिन आपको USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। इन दोनों का एग्जॉस्ट नॉट कैसे साउंड करता है वो एक बार आपको दिखाते हैं। तो ये है ग्लैमर का एग्जॉस्ट नोट। अब बात करते हैं रेडर का, उससे बेहतर है या नहीं। शुरुआत से ही थोड़ा बेस इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा एंड ज़्यादा बेहतर एग्जॉस्ट नोट इसका मुझे रेडर का ग्लैमर के मुकाबले लग रहा है। तो अब बात करते हैं TVS की रेडर 125 और हीरो ग्लैमर में राइड के हिसाब से क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो पावर फिगर्स की बात करें तो ग्लैमर में जो पावर फिगर्स हैं 10.72 bhp का पावर जनरेट करता है इसका इंजन और 10.6 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क इसमें देखने को मिलता है। रेडर की बात करें तो 11.2 bhp का पावर है और 11.2 न्यूटन मीटर्स का ही टॉर्क ये इंजन जनरेट करता है। 125 cc का सेम इंजन है, सिंगल सिलेंडर इंजन है। गियर बॉक्स जो है वो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दोनों ही बाइक्स में देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी दोनों ही बाइक्स में 10 लीटर्स की देखने को मिलती है। ओवरऑल एज अ परफॉर्मर की बात करें तो शुरुआत में रेडर को अगर लेके चलते हैं तो वहाँ पर रेडर थोड़ी सी क्विक महसूस होती है, चाहे वो सिटी की बात हो या हाईवे ड्राइव की बात हो। अगर आप तेज़ रफ्तार में इसको चला रहे हैं तो वहाँ पर ये बाइक थोड़ा बेटर कंट्रोल में फील होती है, तेज़ रफ्तार में स्पेशली। वहीं ग्लैमर की बात करें, शुरुआती राइड एक्सपीरियंस जो है सिटी में कोई भी दिक्कत इस बाइक के साथ मुझे महसूस नहीं हुई। एकदम स्मूथ और कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस ये देती है सिटी के अंदर। अदरवाइज हाईवे पर अगर आप इसको ले जाते हैं तो वहाँ पर रेडर थोड़ी बेटर परफॉर्मर फील होती है। फिर आते हैं ब्रेकिंग डिपार्टमेंट, तो IBS यानी कि इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम ग्लैमर में दिया गया है और सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम TVS की रेडर में देखने को मिलता है। तो ये ब्रेकिंग सिस्टम दोनों ही बाइक्स में दिया गया है। ब्रेकिंग दोनों ही बाइक्स में प्रिसाइजली काम करती हैं, चाहे तेज़ रफ्तार में धीमी रफ्तार में कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग मुझे इन दोनों ही बाइक्स में महसूस नहीं हुई। सस्पेंशन और कंफर्ट की बात करें तो वो थोड़ा बेटर मुझे ग्लैमर फील हुआ, स्पेशली बिकॉज ऑफ पोस्चरिंग जो ग्लैमर में है वो थोड़ी कंफर्टेबल है। TVS की रेडर में अनकंफर्टेबल नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा उसको ज़्यादा देर तक चला रहे हैं तो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल आपको उस बाइक पे फील होगा।
फिर अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है ग्लैमर एक्सटेक और रेडर 125 दोनों के डिस्क वेरिएंट जो हैं उनका प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट मेरे हिसाब से ओवरऑल एज अ पैकेज दोनों ही बाइक्स एक अलग तरह का करैक्टर और एक अलग तरह की अपील रखती हैं। ग्लैमर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट और सटल डिज़ाइन वाले बायर्स के लिए डिज़ाइन करी गई है, तो वहाँ पर उस सेगमेंट के जो कस्टमर्स हैं इस तरह की डिज़ाइन लैंग्वेज जो पसंद करते हैं और इस तरह की परफॉर्मेंस से संतुष्ट रहते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए ग्लैमर एक्सटेक एक अच्छा ऑप्शन जरूर है। वहीं दूसरी तरफ टीवीएस की रेडर में स्पोर्टी स्टांस, अग्रेसिव डिज़ाइन लैंग्वेज और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है हाईवेज पर भी, तो वो यंग ऑडियंस को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करी गई है। तो ये दोनों ही बाइक्स में इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स 19-20 का फर्क है, किसी में एक ज़्यादा है, किसी में एक कम है। तो अगर आप एक सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन लैंग्वेज और डिसेंट परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं तो वहाँ पर ग्लैमर एक्सटेक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक अग्रेसिव डिज़ाइन लैंग्वेज और परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करते हैं तो वहाँ पर टीवीएस की रेडर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन ज़रूर है। तो अगर आप भी ऑटोमोबाइल के दीवाने हैं, गाड़ियों और सवारियों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो टाइम्स आई शो हर हफ्ते ज़रूर देखिए और कोई सवाल है तो वो भी हम तक ज़रूर पहुंचाइए।